हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, फिज़िक्स में हम लोग आज बात करेंगे उष्मा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो कि आपके आरआरबी एग्जामिनेशन और अदर एग्जामिनेशन में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, बात करेंगे उष्मा। पहला क्वेश्चन, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में की चाल बढ़ जाती है। किसी वस्तु का ताप उस किसका सूचक होता है? उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की चाल घट जाती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण किसने सबसे पहले दिया था? रमफोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी। जब कभी भी कार्य ऊष्मा में बदलता है तो ऊष्मा कार्य में बदलती है तो दिए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान उपयुक्त सभी यानी 4.186 जूल पर किलो कैलोरी या 4.186 जूल पर कैलोरी या 4.186 अर्ग कैलोरी। W बराबर QJ, ये सबसे सही है। जब पानी का लगातार मंथन या ट्यूनिंग किया जाता है तब इसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। वाष्प इंजन में उबलते समय जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब से। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान में से अधिक होता है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई होती है केल्विन। इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? डिग्री सेल्सियस। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10³ जूल। जल प्राप्त के अध स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है गिरे रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी में राहत महसूस करता है अपने शरीर के ताप का 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर। बर्फ़ पर दाब बढ़ने पर उसका गलनांक घट जाएगा। गैस समतापी द्रव तापमापियों में तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ताप युग्म तापमापी या थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है पूर्ण विकिरण ताप उत्मापी से। पूर्ण विकिरण उत्मापी या टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर। दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि के ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्व विकिरण उत्मापी द्वारा। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल का समतापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रव निम्नतर होता है। विकिरण पायरोमीटर में कितना तापक्रम नापा जाता है? 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। थर्मोकपल द्वारा बनाया जाता है 2 असदृश धातुओं। सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर या तापमापी द्वारा। निम्नलिखित में से तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? विकिरण तापमापी। निम्न में से कौन सा सही है? F-32/9 = C/5। सेल्सियस मापक्रम में पर जल के क्वथनांक BP तथा हिमांक FP होते हैं क्रमशः 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। केल्विन मान से मानव शरीर का समान ताप होता है 310। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम संभव ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होता है 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल में कितनी डिग्री के बराबर होगा? 32 डिग्री। मानव शरीर का समान तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इसके बराबर डिग्री सेल्सियस तापक्रम है 36.79।
फ़ारेनहाइट मापक्रम पर समान वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो मैसूरी में जल का तापमान भी 100 डिग्री सेल्सियस से कम। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री है तो इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी मनुष्य के शरीर का समान तापक्रम होता है 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। तप्त जल में थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। धातु की चाय दानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? लकड़ी ऊष्मा की कुछ अलग होती है। जब तक गर्म पानी के मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका कारण होता है अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। पानी का घनत्व किस ताप के का पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। उसमें जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल की आयतन पहले कम होती है और फिर इसके बाद बढ़ती है। यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम हो जाएगा फिर बढ़ेगा। साइकिल के ट्यूब का अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। लोलक घड़ियों गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है इसके कारण दोलन की लंबाई में लगा हुआ समय। एक धातु की ठोस के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा होता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फटती हैं। इसका कारण है पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। जब दो रेल पटरियों के मध्य जोड़कर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि ऐसे स्थान पर छोड़ने में क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और तथा ठंडी होने पर संकुचित रहती है। किसी झील की सतह को पानी बस जमने ही वाला है तो झील के अध स्थल में जल का तापमान क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तो मछलियाँ अन्य जलीय जीव जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। उष्मा के संचरण यानी ट्रांसमिशन ऑफ हीट की विधि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों हो सकती है। उष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? कंडक्शन या चालन। द्रवों तथा गैसों में उष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा होता है? कन्वेक्शन यानी संवहन। विद्युत केतली में पानी गर्म रहता है क्यों? संवहन के कारण। सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में किस प्रकार से संचार का माध्यम होती है? विकिरण। उष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? विकिरण। उष्मा संचारण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है? विकिरण। निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का सर्वोत्तम चालक है? पारा। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। बोलोमीटर मापन का एक युक्ति है दाब की। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। कड़े जाड़े के में झील की सतह हिम शीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। इसका कारण होता है जल की संघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा गर्म रहेगी। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को खुला छोड़ दिया जाए तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता कम हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का अच्छा सुचालक है? समुद्र का पानी। आणविक संगठन द्वारा उष्मा का संप्रेषण किया कहलाता है संवहन। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर में गर्म कर देता है? अवरक्त किरण। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकता है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न से कौन सा उचित है? ऊपर सफ़ेद नीचे काला। अफ्रीका में काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं।
सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का, क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र भी शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें के पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वो परिवर्तित कर देते हैं। ऊनी वस्त्र कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि ताप के वे अच्छे रोधक होते हैं। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है। भाप के गुप्त ताप पर वायुमंडल की आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के ग्लास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें रखकर सुनिश्चित की जाती है जो जल भरा हो। ठंडे जल से अच्छे उत्सर्जक जल अच्छे अवशोषक होते हैं। यह नियम किरचॉफ का नियम है। किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थाघात के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम स्टीफन का नियम है। स्टीफन के विकिरण के नियम अनुसार E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ किसी वस्तु में ठंडे होने की दर तथा उसके चारों ओर के मध्य के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम न्यूटन का शीतलन नियम है। न्यूटन का शीतलन नियम लागू होता है तभी जब ताप के अंदर बहुत ज़्यादा ना हो। गर्म जल 90 से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने पर 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट अधिक लेगा। थर्मस फ्लास्क आविष्कारक है डिवार का। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है चालन संवहन व विकिरण से। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने पर रोकती हैं। किसी विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है विकिरण के द्वारा। किसी पदार्थ में एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल का। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफ़ी अधिक होती है। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। निम्न तापी इंजनों या क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? -196 डिग्री सेल्सियस। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा शल्यकर्म एवं चुंबकीय प्रोत्सापन में। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापतन। ऊर्ध्वपातज सब्लिमेट पदार्थ है उपयुक्त सभी कपूर नैप्थलीन अमोनियम क्लोराइड सभी। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाता है वह कहलाता है गलनांक। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है क्वथनांक। शुद्ध कार्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा? वो घट जाएगा। मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं। द्रव में वाष्प के पदार्थ में अवस्था परिवर्तन को वाष्पन कहते हैं। ठोस में द्रव के पदार्थ की अवस्था को परिवर्तन कहते हैं गलन। दाब बढ़ने से किसी द्रव का गलनांक बढ़ेगा। अब द्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। पानी कब उबलता है? जल की स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है। पानी का त्रिकोणात्मक ट्रिपल पॉइंट होता है 273.16 केल्विन। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने में उसका तापमान घटेगा। वह ताप जिस पर बर्फ पानी या वाष्प संतुलन में रहता है वह कहा जाता है त्रिक बिंदु। वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? माउंट एवरेस्ट पर। किसी निश्चित द्रव में के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है उपयुक्त सभी कारकों पर, यानी द्रव के ताप पर भी, वायु के दाब पर भी, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर भी। जल का क्वथनांक जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमकांक से कम होता है अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का कारण है।
या कार्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है। पहाड़ियों की चोटियों पर आलुओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज गति से होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा ठंडा पानी ठंडा हो जाता है क्योंकि निम्नलिखित संवृत्ति के कारण वाष्पीकरण बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। पानी में भरे गिलास में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है तो बर्फ़ टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल अपवर्तित रहता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। इसका निम्न में से उपयुक्त कारक कौन सा है? पसीना की आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, वह कहलाती है गुप्त ऊष्मा। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस के द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी पर ग्राम। भाप से अधिक उबलता है अपेक्षाकृत उबलते जल क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरचित होता है ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? प्रथम नियम। रुद्धोष्म में परिवर्तन है, ऊष्मा अपवर्तित रहती है। समतापी परिवर्तन या में चेंज होता है, ताप आवर्तित रहती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है एक समान तापमान बनाए रखना। तापगतिकी का प्रथम नियम समन्वय किससे संबद्ध मामला है? ऊर्जा के संरक्षण के नियम। सूर्य की सतह का ताप होता है 6000 केल्विन। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है। कमरे का ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? माने 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। थर्मोमीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बीपी बढ़ जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक ताप के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा उस पर निर्भर करती है पिंड के द्रव पर। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदायक है क्योंकि ये कपड़े अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परिवर्तित कर देती हैं। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? ताप के खराब अवशोषक और अच्छी प्रवाहक। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस नापने हेतु प्रयुक्त होता है वह पूर्व विकिरण पायरोमीटर है। जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वो कुरकुरे हो जाते हैं। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजों में हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? क्योंकि दो कमीजों के बीच वायु का प्रतिरोधी का माध्यम के रूप में काम करती है। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिकता अधिक होती है? जल की। यदि किसी स्थान पर
तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षिक आर्द्रता घटती है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ की द्रव से गैस में परिवर्तित करने की अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? वाष्पन की। ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल उच्च तरंग दैर्घ्य की। शीत ऋतु में कौन सा मौसम हर शीत ऋतु में के दिनों को हम मौसम में किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। बर्फ़ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बुरादा ऊष्मा का कुछ अलग होता है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के तापमान के अंतर पर। गैसों के दो विशिष्ट ताप किसके द्वारा संबंधित होते हैं? CB - CV बराबर R/J। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अब हम लोग तैयार करेंगे ध्वनि के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ध्वनि तरंगों की प्रगति होती है अनुदैर्घ्य। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अवसर तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज तक से कम। पराश्रय तरंगें व ध्वनि तरंगें होती हैं जिनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। पराश्रय तरंगें मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। पराश्रय तरंगों के सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? गॉल्टन ने। शिकार पर बच्चियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि का निर्धारण। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंगे। ध्वनि का पारत या पिच किस पर निर्भर करता है? उसकी आवृत्ति पर। विमानों में आंतरिक भागों की सफाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पराश्रय तरंगे। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में किसका है? श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। तरंग का वेग और आवर्ती और तरंग दैर्घ्य में संबंध है V बराबर n लैम्डा। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई दे पड़ता है वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती है जो उसको नियंत्रित करती है। चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए उड़ता है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़कर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि की सबसे तेज यात्रा करता है स्टील में। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की आवाज़ गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण है प्रकाश की चाल यानी ध्वनि की चाल में बहुत अधिक होना। वायु में ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड है। किस माध्यम से ध्वनि सबसे तेज चलती है? ठोस। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आर्द्रता के बढ़ने पर वायु के ध्वनि का वेग कम हो जाता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। A और R दोनों सही हैं, यानी रेलगाड़ी के इंजन में निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। पराधाविक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग का अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है वायुयान के। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। साधारणतः बातचीत में ध्वनि की तीव्रता होती है 30 से 40 डेसिबल। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि में भिन्न करती है तारत्व कहलाती है। ध्वनि के किस लक्षण में कई कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तारत्व या पिच। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ में तारत्व अधिक होता है। एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय लगती है क्योंकि बच्चे की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में अधिक होता है। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। यदि सितार और
सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाए तो उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित अंतर के कारण किया जा सकता है, केवल ध्वनि गुणवत्ता के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? ध्रुवण। ध्वनि तीव्रता की डेसिमल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, 95 डेसिबल। जिनमें से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरना। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है क्योंकि जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह घटना डॉपलर प्रभाव का है। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि के दोनों में घटित नहीं होती है? ध्रुवण। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हेतली के मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होगी। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता। प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? ध्वनि का परावर्तन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 17 मीटर। रडार की कार्य प्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होती है? रेडियो तरंगों का परावर्तन। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ का प्रतिध्वनि के बीच का समयांतराल कितना होना चाहिए? 1/10 सेकंड। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य होता है ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में 1/10 सेकंड तक समय लेता है। ध्वनि तरंगे अब किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? परावर्तन। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी खड़ा होना होता है? 56 फीट। स्टेथोस्कोप में ध्वनि किस सिद्धांत का कार्य करती है? परावर्तन। प्रतिध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। सोनार अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। अनुरणन काल अथवा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया जाता है सेबिन ने। गूंजहीन हॉल का अनुरणन काल होता है 0 सेकंड। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों के कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश रहता है क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुपात के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। हम रेडियो को घंटी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं। यह संभव है अनुवाद के कारण। कहा जाता है कि जब एक तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े हो जाते थे। ऐसा संभव भी होता है ध्वनि के किस गुण के कारण? अनुनाद के द्वारा। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे ही सुराही भरती जाती है तो वैसे ही हम विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है जिसका कारण होता है अनुनाद। रेडियो का समश्रवण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद का। जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठा श्रोता को इनकी ध्वनि सुनाई नहीं देती है। इसका कारण है व्यतिकरण। समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजा के जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरवच्छेद या सायरन जोन में पहुंच जाते हैं तो जहां सायरन की ध्वनि नहीं सुनाई देती है। तो वे नीरवच्छेद ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? व्यक्तिकरण। जब हम कमरे के अंदर बैठे होते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे के बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण है ध्वनि का विवर्तन। किसी ध्वनि में स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव संबंधित होता है ध्वनि से। पास आती रेलगाड़ी को सीटी आवृत्ति या तीक्ष्णता पड़ती है, ऐसी किस घटना के कारण होता है? डॉपलर प्रभाव। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंग पारस्परिक तरंगें कहलाती हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवृत्त तरंग। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? लकड़ी में। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 335 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल 664 मीटर प्रति सेकंड होगी। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस
माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? लोहा। एक जैव पद्धति में जिसमें पराश्रय ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो सोनोग्राफी। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं करती हैं? ध्वनि। वी ए लेस देन वी डब्ल्यू और लेस देन वी एस। एक क्रमशः वायु जल एवं इस्पात के ध्वनि का वेग हो। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती। निर्वात में वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है वह कहलाता है सोनार। परासाधावनिक विमान पराश्रय तरंगों नामक एक प्रघात तरंग पैदा करते हैं। इको साउंडिंग प्रयोग होता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए। एकॉस्टिक विज्ञान है ध्वनि से संबंधित। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है 60 dB। निम्न से निगमन वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं सोनार। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि दोनों कानों के कर्णपटल के वायु के दाब के बराबर के लिए। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि के निम्नलिखित में कौन सा गुण प्रभावित होता है? आवृत्ति का। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है डेसिबल से। अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं फोटोन। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंगे। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? हाइगेस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकटना या निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ध्रुवीकरण। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाइडे। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में विघटित नहीं होती है? ध्रुवण। किसी अवरोध को कोर से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है? विवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति को पुष्टि करता है? व्यतिकरण के सिद्धांत से। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों में समान। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश में ध्रुवण की घटना यह सिद्ध करती है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ हैं। सूर्य के लगभग 4×10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है तो सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? 4×10⁹ kg/s। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किससे ज्ञात किया? रोमर ने। प्रकाश का वेग किस में सब अधिकतम होता है? निर्वात में। माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसे ही रहती है। जब कांच व हरे प्रकाश की चाल निम्न क्रम में जाती है जैसे जल ग्रेटन, कांच, ग्रेटर, हाइरा। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का लगभग कितना समय लगता है? 1 सेकंड का। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट में। प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर/सेकंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरण या कोरोना। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? 460 सेकंड का। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। चंद्र घटित होता है पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या या प्रतिपदा के दिन। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। पानी में भरे हुए किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति उसका पैर मुड़ा हुआ छोटा दिखाई पड़ता है क्यों? अपवर्तन के कारण। एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष अपवर्तन, विवर्तन एवं परागमन का परिघटना के आधार पर। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई प्रतीत होगी? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश का किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर हो जाता है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाती है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण पर 80 अधिक के साथ।
इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परावर्तन के कारण। वर्ग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। तरल से भरे हुए बीकर का जल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? अपवर्तन। सूर्य के प्रकाश की आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। चटका हुआ कांच चटकीला दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने पर अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन होने लगे। इंद्रधनुष कितने रंग का होता है? 7। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। संबंधित माध्यम युग में क्रांति कोण में से अधिक आपतन कोण सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाले प्रकाश की किरण क्या कहलाती है? समग्र आंतरिक परिवर्तन। निम्नलिखित कथनों में विचार करिए। सेकेंड और फोर्थ, आँख के दूरस्थ बिंदु हटकर आँख की ओर आ जाता है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस अवतल होते हैं। किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवर्ती समान आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वातावरण में प्रकाश का विषम प्रसीरण निम्नलिखित में किसकी वजह से होता है? धूल कण की वजह से। चंद्र सतह पर प्रत्येक एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा काला। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंततः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए बुलबुला किसी की तरह व्यवहार करेगा? अपसारी लेंस की तरह। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है। लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है। आकाश में परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडल की लालिमा किस कारण छा जाती है? प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैगनी। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है क्योंकि गीला बालू खुदहीन होता है। इसका कारण परावर्तन। परिस्कोप बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रयोग होता है? समतल दर्पण। साबुन के पतले झाग चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुल परावर्तन और व्यक्तीकरण। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। निम्न में से किस वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। रोगियों में दांत देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण। वाहनों के अग्रदीपों या हेडलाइट में प्रयोग होता है परालाइविक दर्पण। दाढ़ी बनाने के काम आता है अवतल दर्पण। वाहनों के हेडलाइटों में जो लगता है वो परवैलिक दर्पण लगता है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण होता है। इनमें सही फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/u + 1/v। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? रेटिना पर। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई से आधी। जब वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या अनंत। तो समतल दर्पणों के बीच 90 डिग्री का पर रखा गया है तो उसके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है तो दर्पण में मोमबत्ती के बने प्रतिबिंब बनेगा 3। जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितना कोण होना चाहिए? 90 डिग्री। यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण से जो 60 डिग्री के कोण पर आनंद है बीच में खड़ा है तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखाएंगे? 5। अभिसारी लेंस होता है किरणें एकत्रित करता है। अपसारी लेंस वह होता है जो किरणें फैलाता है। अभिसारी जो किरणें एकत्रित करेगा, अपसारी जो लेंस वो जो किरणें फैलाता है। प्रकाश का रंग निर्धारित करता है तरंग दैर्ध्य से। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार का है? समांतर। डायप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायप्टर। एक लेंस को फोकस अंदर 25 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी 4 डायप्टर। एक उधर लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है तो इसकी होगी डायप्टर क्षमता 5D। यदि किसी ऐनक के लेंस को पावर +2 डायप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर।
एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कराता है। प्रिज्म में गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। विभिन्न रंगों का किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? 7। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो बैंगनी प्रकाश में निम्नलिखित में कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होता है? लाल। प्राथमिक रंग कौन सा है? वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते। 3 मूल रंग होते हैं, नीला, लाल, हरा। श्वेत प्रकाश को अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की प्रक्रिया कहलाती है वर्ण विक्षेपण। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग पीला नहीं है? रंग नहीं है पीला। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? लाल। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक होता है? लाल और हरा। किस अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस पर परिवर्तित करता है? हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में देखने पर कैसा दिखाई देगा? काला। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली पत्तियां होती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जिससे पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है जिसके कारण साफ दिखाई देता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों के अलावा करने का नया क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स का लिंक है, वहाँ से बुक्स परचेज कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।